हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं 100 क्वेश्चन MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, जो कि आपका पेपर आने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपको चुन चुन के क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का कौन सा स्रोत है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गाजर होता है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसके नीचे है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है, सबको मैंने पहले ही बता रखा, रेटिनॉल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन कौन सा आपको मदद करता है? विटामिन ए। इसका आंसर होगा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपके लिए वो भी बता दूं मैं, इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ए मोस्टली काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित है? तो यकृत के अंदर इसका स्टोरेज होता है। उसके बाद में आता है, पारजीन फसल स्वर्ण चावल किस वांछी लक्षण के लिए तैयार की गई? तो उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, इसलिए वो तैयार की गई थी। विटामिन ए एंड बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए और बी की खोजकर्ता या आविष्कारक कौन है? तो इसके बाद में यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, तो इसका आंसर होगा वी मुकुलेन। ये इसके संस्था जिनके खोज की थी वो हैं, खोज करता हैं। उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो आपको पता होना चाहिए, आम के अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस का प्रचुर स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बता दिया था, गोल्डन राइस के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। रौतौंधी किस विटामिन की कमी की? तो विटामिन ए इसका आंसर होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम तो आपको मैंने बता दिया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम थायामीन होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको पता होना चाहिए कि नाइट ब्लाइट या रतौंधी, इसे रात में नहीं दिखता, शाम होते ही नहीं दिखता, वो वाला रोग हो जाता है, उसे कहते हैं रतौंधी। बेरी किस रोग से होता है? तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है विटामिन, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा कोबाल्ट, कौन से मतलब कोबाल्ट में होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, विटामिन B12। फिर आता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B7 का नाम, एक रासायनिक नाम होता है बायोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो ये रोग है, इसका नाम इसमें डी में ऑप्शन होगा अरक्तता। ये रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन का सरल क्या है? विटामिन का नाम क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो देखते रहिए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें ही। तो निम्न नीचे है, निम्न में से कौन सा साइनो कोवालिमीन है? तो इसमें आपको डी आंसर होता है, विटामिन B12 को कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन सी का नाम आपको पता होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए, इसका आंसर ए सही होगा। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है, उसकी कमी से हो जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा मैंने आपको बताया था विटामिन सी होता है इसका आंसर। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शंस। फिर आता है ये विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आने लगता है, तो वो भी सी की कमी से होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत मैंने आपको बताया कि आंवला, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये आजकल बी होगा, हड्डियों के कैल्शियम, तो इसका बी होगा। सूर्य की कमी, सूर्य में हरी, ये क्वेश्चंस देखिए। मछली में, यकृत में कौन सा विटामिन बहुत पाया जाता है? तो इसका डी होता है, ऑप्शन डी होगा, आंसर भी डी है इसका। बच्चों में अस्थि मुड़ जाती हैं, तो विटामिन, इसका आंसर सी डी होगा, डी की कमी से हो जाता है विटामिन में। इसकी आंसर ये देखिए, देखते रहिए, आपको मैंने आंसर सनसाइन विटामिन सी, आपको पता डी होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ई की का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। उसके बाद में आता है जो ह्यूमंस में वंध्यता रोग हो जाता है, नपुंसकता कहते हैं, वो विटामिन ई की कमी से होता है, ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन ई की विशेषता का मृत्यु, तो ये क्या है? इसमें देखो आपको दिया है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया पर ये ध्यान वो रखता है, ठीक है। उसके बाद होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ई का फेलिक्लोविन नाम होता है। इसके बाद में आता है विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का? तो आपको पता है के होता है इसका आंसर। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द किसने दिया था? कैसिमियर फंक ने दिया था। विटामिन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो आपको पता होना चाहिए, BC जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में। तो इसका आंसर होगा सब, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने आपको बता रखा था कि केवल बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो देख लीजिए इसके आंसर्स, ये उपयुक्त सभी, क्योंकि इसके अंदर A, D, E ये सब हैं। तो BC जल में घुले, बाकी किस में घुले? वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको पता है बी और सी मैंने बताया था, तो इसका ऑप्शन सी होगा।
दोनों घुलते हैं। अब ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी विटामिन की कोबार्ड में पाया जाता है तो विटामिन बी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन डी। आंवला में कौन सा होता है तो विटामिन सी। किस उपस्थिति के कारण गाय का दूध। कैरोटीन के कारण। कार्बोहाइड्रेट्स का वह रूप संश्लेषित होता है फूडफेस्ट। शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज। चीनी में उत्पादकता अल्कोहल। गाजर का नारंगी रंग किसके आता है। कैरोटीन के कारण। ऊष्मा का नष्ट हो जाती है विटामिन सी के कारण। कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म बोरोन। दालों में अंतिम स्रोत क्या है विटामिन। राइबोफ्लाविन कौन सी मदद करता है विटामिन बी। शरीर का कौन सा निर्माण प्रोटीन। उंगली के नाखून में कौन सा विटामिन। कैरोटीन। विटामिन ई का मुख्य स्रोत आपको पता है लिंग ग्रंथियों में कार्य करता है और इसका स्रोत भी है। स्तन के दूध में माँ के द्वारा दिए जाने प्रतिरक्षा तंत्र होता है, सब पता है। ये देखिए एक लाइन क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको मैंने PDF भी दे रखा है, तो आप चाहें तो मेरे PDF से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपको बताया था मैंने बी और बी सी जल में घुले होते हैं। उसका बी के साथ बी कॉम्प्लेक्स पूरा का B12 बी सब जल में घुलते हैं, बाकी सब में बसा में घुलते हैं। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आहार का स्रोत क्या है, वो वसा है। किस विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी। वह कौन सी धातु है जो विटामिन बी का घटक है, तो कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है विटामिन ए। 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में ऐसे निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड। देह निर्माण में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है। हरे पत्तीदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। गर्भवती स्त्रियों में पाया किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम और आयरन की। कोबाल्ट के शरीर में किस रूप से संचित होता है, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन पदार्थ में कमी होती है जब जल के कारण होती है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक लाइन वन लाइन कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ताज़ी सब्जियों में विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई। कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध को दही बनाने के लिए इसके अंदर कौन सा होता है, रेनिन होता है। तनुआहार प्रोटीन। हमारे शरीर में ऊर्जा का पोषक तत्व कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, तो लोहा। विटामिन बी के किस नाम से आता है, थायमीन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक तीव्रता बनाता है, विटामिन डी। विटामिन डी अनिवार्य रूप से भोज्य में कैसे होता है। लाल चने में कौन सा विटामिन, ये मोशन कोर्स है, यूरस है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन देखिए। विटामिन कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है, तो विटामिन ए आपको पता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन। पैराडॉक्सिन किसका नाम है, तो विटामिन B6 का नाम है ये। सागों में सर्वाधिक पाया जाता है लोहा। मछलियों की यकृत में तेल में किस की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए। गाजर किस विटामिन का द्वारा, ये फूड एंड न्यूट्रिशन का जो मैंने आपको बता रहा हूँ चैप्टर है, उसके अंदर यही क्वेश्चन है जो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन रह ना जाए और आपके एग्जाम अच्छे से हो जाए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आंवला। किस में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है, संतरा। आंवला मैंने बताया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। घाव को भरने में सहायक विटामिन, विटामिन सी। किसका अवशोषण विटामिन की सी का मदद करता है, लोहे में। किस विटामिन की कमी से हमारे खून का धक्का जमने, तो विटामिन के मैंने आपको बता रखा था। रक्त का धक्का जमाने के लिए तो विटामिन के। रुधिर स्कंदन, ये भी विटामिन के, क्योंकि के मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है, ये मैंने आपको बता रखा था। आंत में जीवाणु का द्वारा संश्लेषित होता है, विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से कौन सा प्राप्त होता है, डी। विटामिन डी में कौन से निम्नलिखित में कौन से पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किस रोग के, मैंने आपको बताया रतौंधी रोग किसके कारण हो जाता है, तो विटामिन किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय है, यकृत में होता रहता है। किस विटामिन के कोबाल्ट, जिसमें विटामिन कोबाल्ट होता है उसमें B1 कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन मैंने बताया था आपको, BC जल में घुली। बाकी जो विटामिन होती हैं A, E, D, ये सब क्या होते हैं, बसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखना, बस B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील है। कौन सी प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, मूंगफली का। प्रोटीन बसाव में दोनों प्रचुर मात्रा मूंगफली में होती है। गेहूं की रोटी, ये मैंने पहले बताया था। ग्लूटीन की बहुत ज़्यादा मोस्ट पूछा जा रहा क्वेश्चन है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे जो हम वो करते हैं, पुशअप करते हैं या कुछ करते हैं, तो कसरत में काम में ना कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम। आपको पता है हड्डियाँ बनी होती हैं तो सर्वाधिक मात्रा में वजन होता है। किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो करौंदा के अंदर पाया जाता है। लोह का अंश सर्वाधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। पहले ही बता दिया था मैंने आपको, नहीं उबालेंगे तो इसके द्वारा हो जाएगा। दूध व दही परिवर्तन हो रहा है, तो लैक्टोबैक्टीरिया, ये भी दही बैक्टीरिया द्वारा होता है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा 7.2%। ये क्वेश्चन याद कर लेना, पूछा गया है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। कैसिन दूध होता है, प्रोटीन। ठीक है, दूध का जो कैसिन क्या है, प्रोटीन होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण। पपीता का मुख्य विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लार की सहायता से पच जाता है, स्टार्च की सहायता। विटामिन किस विटामिन से हार्मोन्स बनता है, तो विटामिन डी से बनता है। अलसी किसका प्रचुर, तो अलसी ओमेगा 3, मैंने आपको बताया था ओमेगा 3 अलसी का जो ऑयल होता है, अगर किसी के पैरों वगैरह में दर्द होता है तो उसके काम में भी आता है। तो ये ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, वसीय अम्ल।
तो ये आपको याद रखना है। दूध में प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट से अतिरिक्त पोषक तत्व में सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, शरीर की ऊष्मा क्षय नहीं होती, जैसे कि हमें हीट हमारे शरीर की बनी रहे। ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार है यकृत। सभी फलों में विटामिन ए की किस फल में पाया जाता है? तो आम में मैंने आपको बता ही रखा था कि आम में विटामिन ए पाया जाता है। ऐसा कौन सा फल है जिसमें विटामिन ए, सी, ई तीनों पाए जाते हैं? तो वो आम है। एक गिलास पानी में अगर पियेंगे तो कितने कैलोरी मिलेगी? तो ये याद रखना कि 0 उसके, क्योंकि वाटर के अंदर एक गिलास वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन अच्छा है। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, कौन कौन से थे? एनामेज और एंटीप्लेन पैक्टिन। ये याद रखना ये क्वेश्चन। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, हो सकता है मैं आपको एक सीरीज़ में और बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।